टॉप 5 रीजंस टू स्टार्ट अ बिजनेस, मनी इज द थर्ड रीजन। मैं आपके पास आया हूं 5 लाख रुपए लेके, अब मैं आपको स्पॉट पे डालने वाला हूं। आप मुझे क्या आज की डेट में एडवाइस करेंगे? सनराइज इंडस्ट्री कौन सी है? I was recording at least 1000 applications daily। आपकी वेबसाइट पे लैंड हो रही हमारे वेबसाइट पे आ रही थी। और एवरेज इन्वेस्टमेंट बहुत कम, लाख रुपए से भी कम। ये हुआ ना बिजनेस। क्लाउड किचन की बात करते हैं। क्लाउड किचन में भी अगर आप बात करो तो 5 लाख से खुल सकता है। आप Amazon का फुलफिलमेंट सेंटर खोल लीजिए। Amazon इज अ मैसिव डिजिटल ब्रांड, राइट? उसका फुलफिलमेंट सेंटर आप 5 लाख से कम में खोल सकते हो। आज 25,000 लोग रोज हमें लिखता है। क्या बात है! 1 लाख फ्रेंचाइज तो हम हर साल बिना नागा बेच रहे हैं। वाह! 1 लाख दुकानें हमारे थ्रू हर साल खुलती हैं। सो द ग्रोथ विच वी आर सीइंग इन स्मॉल टाउन, टियर 2, टियर 3, हम टियर 2, टियर 3 की काफी टाइम से बात कर रहे हैं। आपने तीसरे नंबर की हमें कंजम्पशन इकोनॉमी बताया, हम पहले नंबर की इमर्जिंग कंजम्पशन इकोनॉमी है। टॉप 5 इंडस्ट्रीज जिसमें किसी को अगर अपनी हार्ड अर्न्ड इन्वेस्टमेंट लगानी है। ब्रांड्स लाइक शुगर, ब्रांड्स लाइक नाइका, राइट? दे आर आल्सो ग्रोइंग एज अ न्यू एज ब्रांड। और यहीं से फ्रेंचाइजिंग का एक्चुअली में फाउंडेशन स्टार्ट होता है। आई कैन गिव यू मोर डेटा ऑन दिस। चटपटी स्टोरीज, फिनोमिनल इंफॉर्मेशन एंड ऑसम कॉन्वर्सेशन जो करेंगी आपको हेल्प। द सैम के शो। अगर आप एक बिजनेस खोलना चाहते हैं और सोच रहे हैं मैं अपना पैसा यहां लगाऊं कि यहां लगाऊं, क्योंकि आपका पैसा लिमिटेड है, तो सचिन मारिया जो आज हमारे गेस्ट हैं शो पे, आपको बताने वाले हैं विच इज द राइट एरिया इंडस्ट्री जहां पर आपको पैसा लगाना चाहिए। सचिन मारिया है प्रेसिडेंट ऑफ फ्रेंचाइज इंडिया होल्डिंग्स लिमिटेड। साल के 1 लाख बिजनेस बेचते हैं ये अपनी कंपनी के थ्रू। डोंट फॉरगेट, $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट राउट होती है इनकी कंपनी के थ्रू इनटू सम फ्रेंचाइज और दी अदर। वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेंचाइज कंपनी चलाते हैं ये। 30,000 ब्रांड्स के साथ काम करते हैं ये। 80 शहरों में इंडिया में इनके ऑफिसेज हैं और 600 शोज करते हैं ये पर ईयर, मतलब ऑलमोस्ट 2 a day। 2000 लोग इनके लिए काम करते हैं और बहुत इन्वेस्टर्स को इन्होंने बहुत खुश करा है राइट एडवाइस देके, चाहे वो 1 लाख रुपए लगाना चाहते हैं या 1 करोड़ रुपए। आइए मिलते हैं सचिन मारिया से। सचिन मारिया, वेलकम टू द शो। Thank you, Matt. Thank you for having me. How is business? Business is, I think, at all-time high. You look at the stock market, you look at excitement in the market, consumption space. I've not seen a high like this. 1.5 ट्रिलियन, मैं आप ही की रिपोर्ट पढ़ रहा था जस्ट आपके आने से थोड़ी देर पहले। 1.5 ट्रिलियन स्पेंड है इंडियन इकोनॉमी पे बाय इंडियंस अलोन राइट नाउ, और 3rd लार्जेस्ट बाइंग इकोनॉमी बन गए हैं हम, विच इज फैंटास्टिक। सो फ्रॉम अ फ्रेंचाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जिसके आप किंग कॉन्ग और राजा हैं, दिस मस्ट बी ग्रेट न्यूज। We've been waiting for this for 2.5 decades. तो 25 साल पहले जब मेरे ब्रदर ने ये बिजनेस को शुरू किया था, ये हमारा ड्रीम था। तो इट्स अ लॉन्ग ड्रीम। थोड़ा बताइए उसके बारे में, बिकॉज ये ड्रीम आपने जो जी है काफी कम लोग जी पाते हैं। एक्चुअली अगर आप मुझसे पूछो, जब छोटे शहरों में आप बड़े होते हो तो आप, और खासकर जब 90s में आप छोटे शहरों में बड़े हो रहे थे, तो बहुत कुछ आप, ये सब सपने थे, राइट? हमने कभी मॉल्स नहीं देखे थे, हमने कभी इंटरनेशनल ब्रांड्स नहीं देखे थे। सो जहाँ से ये शुरुआत हुई, मेरे बड़े भाई साहब गौरव जी, वो US गए थे कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने के लिए, और वहाँ पे उन्हें ये फ्रेंचाइजिंग का कॉन्सेप्ट पता चला। अगर मैं आपको सही बताऊँ तो 2099 में जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है, तब अमेरिका में हो रहा था। टेक स्टार्टअप्स नए शुरू हो रहे थे, अमेज़ॉन्स ऑफ दिस वर्ल्ड वहाँ से तब शुरू हो रहे थे। बट जो सबसे बड़ी बात वहाँ पे हो रही थी वो थी फ्रेंचाइजिंग। हर तीसरा $1 अमेरिका का एक फ्रेंचाइज स्टोर में लगता था। Oh, really? हर 8 मिनट में एक फ्रेंचाइज खुलता था। अभी बाइडेन साहब ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट कही है कि हर तीसरा अमेरिकन एक रेस्टोरेंट में काम कर चुका है।
क्या एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट था। फ्रेंचाइजिंग की देनी है ये फ्रेंचाइज की देनी है। 70% सारा रिटेल जो था वो फ्रेंचाइज था। बिग नंबर्स। भारत का क्या सीन है? तो तब जब हमने शुरू किया था तो ये उन दिनों कोई वापस नहीं आता था हिंदुस्तान। उन दिनों अमेरिका जाना ही एक सपना था, एक यंगस्टर के लिए। तो बिकॉज ऑफ पेरेंट्स एंड अदर रीजंस ही वो वापस आ गए। अब वापस आए तो उन्होंने 300 कंपनियों को मनाया कि आप हिंदुस्तान में शॉप, यू शुड ओपन द शॉप। फ्रेंचाइज खोलिए कि अपने आप खोलिए? फ्रेंचाइज खोलिए। क्या ब्रांड्स थे? सबवे, आज घर घर में सबवे का नाम है, उन दोनों को सबवे जानता नहीं था, राइट। तो बहुत मुश्किल था लोगों को कन्विंस करना कि आप हिंदुस्तान आ जाओ। जो आपने बिल्कुल मेरे से सही सवाल पूछा, आज मुझे कोई ब्रांड को कहने की जरूरत नहीं है आप हिंदुस्तान आ जाओ। आज दुनिया का कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो हिंदुस्तान नहीं आना चाहता और हमारी टर्म्स पे नहीं आना चाहता। आपको पता है पहले 100 स्टोर सबवे के खुले थे और कोई सबवे से कोई नहीं आया था हिंदुस्तान। हमें जाके ब्रांड लेके आना पड़ा था, पर सबवे कोई नहीं आया हिंदुस्तान में। माय गॉड, राइट। सो ये जो चेंज है, और ये चेंज आज जो आपने बात की 1.5 ट्रिलियन की, आज हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं 2028 में, राइट। प्रधानमंत्री साहब ने बोला है। क्या ये चेंज आने वाली है? आपने तीसरे नंबर की हमें कंजम्पशन इकोनॉमी बताया, हम पहले नंबर की इमर्जिंग कंजम्पशन इकोनॉमी है। फ्रॉम अ ग्रोथ स्टैटिस्टिक हम हाईएस्ट होंगे विद एन इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस। चाइना इज नॉट इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग। वेरी ट्रू। सो फ्रॉम अ ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हमारी इंपॉर्टेंस अगर आप देखो तो हमारी ग्लोबल इंपॉर्टेंस आज नंबर 1 है फ्रॉम एन इमर्जिंग इंग्लिश स्पीकिंग कंजम्पशन मार्केट, राइट। दूसरी तरफ आज आप छोटे शहरों में जाओ, मैं पंचकुला से आता हूँ, राइट। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट से आ रहा हूँ। यस। जहाँ जहाँ ये एयरपोर्ट्स बन रहे हैं आप जाके देखिए क्या कंजम्पशन हो रही है। आज लखनऊ जाइए, रायपुर जाइए, छोटे शहरों में जाइए, तो बड़े शहर हो गए हैं आज, राइट। छोटे शहरों में जाइए, कौन सा ब्रांड है जो वहाँ पे नहीं पहुँच रहा? सो द ग्रोथ विच वी आर सीइंग इन स्मॉल टाउन, टियर 2, टियर 3, हम टियर 2, टियर 3 की काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं। आज मेरे पास कम से कम नहीं तो 100 ब्रांड हैं जो कहते हैं मुझे टियर 4, टियर 5 जाना है। ज़्यादा लुक्रेटिव है, लुक्रेटिव है, अपॉर्चुनिटी है, उन्हें वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है। क्या कारण है इसका? आप मुझे आज भी बताइए, आप 5 शहर हिंदुस्तान के छोड़ दीजिए या 7 शहर छोड़ दीजिए मेट्रो करके, आपको 10वें शहर में या 8वें शहर में नौकरी नहीं मिलेगी। और आपको क्यों लगता है, क्या राज है इसका? है ही नहीं। एक अच्छा इंसान, अगर आज आप मुझे लखनऊ में, मैं चंडीगढ़ से आता हूँ, इंदौर की बात करो, रायपुर की बात करो, क्या जॉब है वहाँ पे? बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी। आप बैंक के अंदर बैंक मैनेजर लग जाओगे किसी इंटरनेशनल बैंक के। आमदनी आपकी उतनी ही है, आमदनी है ही नहीं उसमें। तो क्या ऑप्शन रह जाता है आपके पास? आपके पास ऑप्शन बहुत क्लियरली रह जाता है कि आप अपना बिजनेस व्यवसाय सेटअप करो। और यहीं से फ्रेंचाइजिंग का एक्चुअली में फाउंडेशन स्टार्ट होता है। आई कैन गिव यू मोर डेटा ऑन दिस। आपने कितने साल पहले फ्रेंचाइज इंडिया की स्थापना करी थी? कितना टाइम हो गया आपको? सो यूएस में गौरव थे 1998 में, 99 में वो इंडिया आए। इंडिया में उन्होंने मई में 1999 में अपना बिजनेस, एक पंचकुला जो चंडीगढ़ के, क्योंकि आप सब लोग पंचकुला में रहते थे उस समय, पंचकुला रहते थे, तो आपने वहां पर स्थापना करी थी इस बिजनेस की। फिर आप उसके बाद दिल्ली आए थे। हाँ, तो आइडिया ये था कि हम पंचकुला में बैठ के, पंचकुला में उन दिनों अगर आप मुझसे पूछो तो ये थोड़ा सा इंटरनेशनल बिजनेस था। बहुत टफ डिसीजन, क्योंकि आप पंचकुला जहां बात कर रहे हैं वहां पर वैसे भी फ्रेंचाइजिंग छोड़िए, वहां पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी उस समय लिमिटेड थी। हाँ, बहुत लिमिटेड थी। और अगर आप मुझसे पूछो तो हम इकोनॉमिक टाइम्स, हमारे जर्नलिस्ट थे, कुछ हमने मैगजीन शुरू की तो हमने, हमारे जर्नलिस्ट थे, हम उन्हें कहते थे रिसर्च करो। इंटरनेट था नहीं, रिसर्च कहाँ से करो? अखबार चाहिए होता था। बिजनेस के अखबार जो थे, इकोनॉमिक टाइम्स बिजनेस का अखबार था, वो अगले दिन आता था। दिल्ली का एडिशन छपता था पर पंचकुला अगले दिन आता था वो। सो वहां से टू क्रिएट एन इंफॉर्मेशन कंपनी वाज, आई थिंक, अ टॉल टास्क। यू स्पोक। आज की जनरेशन, जेन जी, जेन एक्स ये समझेगी नहीं। हाँ, मतलब तो शायद रिलेट करना मुश्किल है। पहली बार तो अखबार, और दूसरी बार उस दिन नहीं, वो भी अगले दिन आता था।
अगले दिन इकोनॉमिक टाइम्स आता था, बट फ्रॉम देयर द जर्नी हैज बीन अ रोलर कोस्टर। सो वी ब्रॉट इन अबाउट 300 ब्रांड लेके आए। 300 ब्रांड को हिंदुस्तान में ना मॉल थे, ना FDI परमिशन थी, ना लोग समझते थे। उन दिनों के मुताबिक हमें 10 करोड़ रुपया एंट्री बैरियर था, एंट्री लेवल था। 10 करोड़ की कोई फ्रेंचाइज खुलती थी। बहुत कम ब्रांड थे सबवे जैसे, जो कहते थे कि आप 4 आउटलेट खोल लो, 5 आउटलेट खोलो, नहीं तो उनके लिए इंडिया वॉज द लास्ट इन द ऑर्डर। आज हम किसी ब्रांड को कहते हैं एंट्री बैरियर बहुत कम हो चुका है, वो कहते हैं पहले ही आउटलेट खोल लो यार, हमें तो इंडिया एंटर करना है, किसी भी टर्म्स पे करेंगे, यू नो। सो ये बहुत बढ़ रहा है। बिल्कुल। आज मेरे दोस्त हैं जो हमारे क्लाइंट्स हैं, हम वी डू सब्सटैंशियल बिजनेस, छोटे छोटे शहरों में मास्टर फ्रेंचाइज लेके आते हैं इंटरनेशनल ब्रांड की। एंड विल टॉक अबाउट दैट। बट यू नो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं पहले यही पॉइंट सेट करना चाहता हूं, क्योंकि जो भी जनता ये पॉडकास्ट देख रही है उनको ये उस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए कि आप एक मेंटोर हैं। कितने ब्रांड्स, पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा, आपने बेचे हैं आज तक, कितने लोगों को, कितने लोगों का व्यवसाय आपने सेटअप करा है? समीर, ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कहना, बट मैं आपको एक अच्छी मोटा हम लोग आपस में जब बात करते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि गौरव जब अमेरिका से वापस आए तो उन्होंने मुझे यू नो, मैं तब कॉलेज में था, तो उन्होंने आके मुझे कहा कि मेरे जैसे 1 लाख इंसान हिंदुस्तान में ज़रूर होगा जो व्यवसाय शुरू करना चाहता है, मैं उसे ढूंढ लूँगा, राइट। आज 25,000 लोग रोज़ हमें लिखता है। क्या बात है, राइट। 1 लाख फ्रेंचाइज तो हम हर साल बिना नागा बेच रहे हैं। वाह। तो 1 लाख दुकानें हमारे थ्रू हर साल खुलती हैं। हैट्स ऑफ, that's the opportunity of India. एंड 1 लाख बिजनेसेस आप खोल रहे हैं, एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या हो रही होगी इन बिजनेसेस में? ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। आज भी हिंदुस्तान के अंदर जो एंट्री पॉइंट है वो 45, हमारी रिपोर्ट है उसमें 45% जो है हम 5 लाख से कम के व्यवसाय खोलते हैं। इट्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ जॉब। बहुत बड़ी बात करी आपने ये। सो इट्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ जॉब। मुझे इट्स अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करना चाहते हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आत्मनिर्भर, जो प्रधानमंत्री भी बहुत अच्छे अच्छे स्कीम्स लेके आ रहे हैं, वो उसमें अब अगर आप एंट्री लेवल देखो वो यही है। 5 लाख रुपए में आप एक बिजनेस खोल सकते हैं। कौन सी इंडस्ट्रीज में? क्योंकि आपने ये जो नंबर दिया है अभी 5 लाख रुपए का, ये जनता के लिए बहुत डाइजेस्टेबल नंबर है। करेक्ट बोलना चाहेंगे, क्योंकि लोग, कोई भी सोचेगा मुझे आज बिजनेस खोलना है, चलो 5 लाख 10 लाख रुपए तक का मैं लोन लेके अपना लगा के कुछ करके करने को रेडी हूं। मैं आपके पास आया हूं 5 लाख रुपए लेके, अब मैं आपको स्पॉट पे डालने वाला हूं। आप मुझे क्या आज की डेट में एडवाइस करेंगे? सनराइज इंडस्ट्री कौन सी है? लॉजिस्टिक्स बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। लॉजिस्टिक्स देखिए, आप D2C हो रहा है अपना, आपके पास बहुत एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लार्ज सप्लाई चेन अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट हुई है। लॉजिस्टिक में इतनी डिमांड है, न्यू एज कंपनीज एज वेल एज ओल्ड एज कंपनीज, राइट। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी। सेकंड इज कंज्यूमर लेड। हमने बात की कंजम्पशन की, राइट। कंज्यूमर के अराउंड लास्ट माइल फुलफिलमेंट बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे आप बताइए, थोड़ा सा कोई ब्रांड बताइए, क्या करते हैं वो बताइए, ताकि लोगों को समझ आए कि हाँ जी ये अपॉर्चुनिटी मुझे समझ आती है। हाँ, सो अगर मैं आपको अलग अलग तरह के एग्जांपल्स बताऊं, जैसे प्री स्कूल हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, राइट। सो आपने ब्रांड का नाम लिया, आपने कहा यूरो किड्स, आपने सुना होगा। जब हमने यूरो किड्स से काम करना शुरू किया, उनके 2 प्री स्कूल थे। ओ रियली? सिर्फ 2 ही थे तब? आज $2 बिलियन की वैल्यूएशन है उनकी कंपनी की। करेक्ट, राइट। बट उनके साथ हजारों लोग, और यूरोकिड एक ब्रांड है, ऐसे 5-6 मेरे ख्याल से 3,000 यूनिट्स खोल दिए थे यूरोकिड्स ने। 3,000 यूनिट तो उन्होंने खोले हैं, बट अगर आप प्री स्कूल सेगमेंट देखोगे तो 20,000 यूनिट आपको मिलेगा। यस। आपको पता है सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन प्री स्कूल करता है वो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में करता है, क्योंकि बहुत सब्सटेंशियल नंबर जो है, 50% से ज़्यादा नंबर जो है वो वुमेन चलाती हैं। और उनको पैशन प्रोजेक्ट मिलता है क्योंकि वुमेन इज ऑलवेज क्लोज टू द वुमेन किड्स। यस। एंड अ मेजर रीज़न वाई, इफ़ यू रियली, अगर आप स्टडी करेंगे छोटे शहरों में तो खासकर, आपको पता चलेगा कि वुमेन वॉज वेल क्वालिफाइड, बट वो अपना करियर नहीं परस्यू कर पाई क्योंकि उसकी फैमिली ऑब्लिगेशन थी।
उसे ये पैशन प्रोजेक्ट बहुत अच्छा मिलता है। अभी हमारा डेटा ने एक नंबर बताया है, 85% ऑफ फ्रेंचाइजीज आर ग्रेजुएट्स। ये एक्चुअली डेटा मैंने भी देखा और मैं थोड़ा सा दंग रह गया था। मैंने सोचा था कि 50% होंगे जो ग्रेजुएट हैं और 50% जो अपना कारोबार कर रहे थे, अब वो यहाँ पर शिफ्ट होके कोई बिजनेस फ्रेंचाइज में ले रहे हैं। मगर 85% वेरी बिग नंबर, वेरी मैसिव नंबर। पर आप समझिए ना बात को, 80 अगर 85% ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बिजनेस में जा रहा है, क्योंकि उसे एक कॉरेस्पॉन्डिंग जॉब उस स्टेचर की या उस इनकम ग्रुप की नहीं मिल रही है। तो हम नॉर्मली अपने 2 हिस्से बनाते हैं, ये जॉब है, ये अपना बिजनेस है। फ्रेंचाइज इसके बीच में है। मेरी इतनी एपेटाइट नहीं थी कि मैं अपना बिजनेस रिस्क कर सकूं, और उसका भी डेटा है हमारे पास कि क्यों आप अपना बिजनेस नहीं खोल पा रहे हो। अमेरिका के अंदर 92% एक फ्रेंचाइज कामयाब होता है 5 साल बाद। इन कंपैरिजन टू अगर आप अपना काम, उसी चीज का अपना काम शुरू करते, 80% फेलियर रेट है। आंसर उसी में छुपा है आपके लिए। 92% हमारे इंडिया में जो हमने रिसर्च की है उसके मुताबिक 75% अभी हम पहुंचे हैं। 75% हमारा सक्सेस रेट है। ये सिक्योरिटी कवर है आपका, इंश्योरेंस है इन अ वे, मतलब मोटा मोटा। एब्सोल्युटली। प्रिंसिपल आपको हेल्प करता है। कल की डेट में आपने बिजनेस बेचना है, फ्रेंचाइज का बिजनेस बड़े आराम से बिकता है। ये फायदे भी हैं। क्यों? कारण है ना, क्योंकि फ्रेंचाइजर जो है, जो नया इंसान फ्रेंचाइज खरीदता है उसे फ्रेंचाइजर पूरी ट्रेनिंग देता है, सिस्टम देता है, सपोर्ट देता है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बिजनेस बेच दिया। और ब्रांड वैल्यू भी एक्सटेंड हो रही है। ब्रांड वैल्यू एक्सटेंड हो रही है और ट्रैक रिकॉर्ड है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड था। बिल्कुल, सिस्टम से जुड़े हैं आप बेसिकली। एसओपीज जो फॉलो हो रहे हैं वो सिस्टम के हो रहे हैं। करेक्ट। योर लर्निंग कर्व इज वेरी वेरी स्मॉल इन फ्रेंचाइजिंग। सो आप अगर बोलते हैं कि बेनिफिट्स क्या है फ्रेंचाइजिंग के, बिकॉज फ्रेंचाइजिंग एक जो टर्म है काफी इवॉल्व हो गई इंडिया में। अब मैं नहीं बोलूंगा हम नेशन स्टेज पे नहीं है, मगर बहुत ऐसे लोग हैं जो पहली बार अपनी जिंदगी में कोई बिजनेस करने जाने वाले हैं। उनके लिए, या वो एम्प्लॉइज जो अपने 30s में इस समय बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं यार 15-18 घंटे काम करना पड़ता है और किसी और के लिए काम करते हैं, मुझे अपने लिए काम करना है। करेक्ट। मुझे अगर अपने लिए काम करना है तो मेरे को कुछ सिक्योरिटी चेक्स चाहिए जिंदगी में। मुझे ये जानना है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, क्योंकि 90% क्या होता है, हमें यही नहीं पता कि हमें एक फूड एंड बेवरेज रेस्टोरेंट खोलना है, बट इन्वेस्टमेंट क्या है कोई बताने वाला ही नहीं है। पड़ोसी तो बताएगा नहीं कि यहां से ले लो सस्ता मिलेगा या बेटर मिलेगा। एसओपीज नहीं होते हैं। तो आप जब बात करते हैं किसी नए फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर से जो पहली बार कारोबार कर रहा है, आप उसको क्या रीजंस देते हैं कि आपको फ्रेंचाइज क्यों लेना चाहिए? इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई विल गिव यू 3 एग्जांपल्स ऑफ दिस पीपल। यू गिव 1 एग्जांपल। आपने कहा कि यार 30 साल की उम्र का बच्चा। हमारे पास 22 साल 21 साल के यूथ आते हैं, हमारे पास 50 साल के रिटायर्ड आते हैं, आर्मी से रिटायर हुए हुए, गवर्नमेंट ऑफिस से रिटायर हुए लोग आते हैं, वुमेन आते हैं, यू नो मेरी नाउ आई एम डन विद माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मुझे कुछ शुरू करना है। सबसे पहले आपको ये मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने एक बहुत बड़ी चेंज देखी है, खासकर कोविड के बाद, कि लोगों के अंदर ब्रांड की वैल्यू जो है वो बहुत बढ़ गई है। सी फ्रेंचाइज का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो ब्रांड है, राइट? आज वो ब्रांड की वैल्यू जो अगर आप मुझसे पूछो इम्पॉसिबली हाई है, क्योंकि आज हर इंसान को ये पता चल गया यार ब्रांडेड प्रोडक्ट बिकेगा, ब्रांडेड रेस्टोरेंट में जाएंगे, राइट? सो दैट इज अ वेरी बहुत बड़ा शिफ्ट आया आज की डेट में। अगर आप देखो, सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्ट्रक्चर है। आपको पहले दिन एक पैकेज की तरह चीज पता चलती है, यार इस चीज की इतनी कॉस्ट होने वाली है, ये इंसान ने हेल्प करना है, मेरा कंज्यूमर एक्सपीरियंस, सॉफ्टवेयर, सब कुछ एक पैकेज की तरह आएगा। So one, you have a brand goodwill. Second, you have a complete turnkey kind of a solution for you with a device. Third, you have a pre-sold customer. छोटे businesses हैं ये, इनके अंदर कोई मार्केटिंग की एक्सपर्टीज नहीं है मेरी। सो पहले दिन मुझे पता है मेरा प्री-सोल्ड कस्टमर है, मेरा यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस कंपनी बैठी हुई है, वो मुझे हेल्प करने वाली है। छोटे छोटे बिजनेस, क्योंकि उनका भी फायदा आपके फायदे के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप एक छोटी सी परसेंटेज उन्हें देते हो, तो आपके पास एक परमानेंट कोच या कंसल्टेंट प्रिंसिपल की तरह हमारे पास आ जाता है। तो जब हमने बिजनेस शुरू किया यार गौरव,
का जो मकसद था, वो कहते हैं बड़ी कंपनियों के पास बहुत कंसल्टेंट्स होते हैं। मेरे पास एक आईटी का कंसल्टेंट है, मेरे पास सप्लाई चेन का कंसल्टेंट है, मेरे पास मार्केटिंग का कंसल्टेंट है। छोटे बिजनेस के लिए कोई कंसल्टेंट नहीं होता। छोटे बिजनेसेस को कंसल्टेंट से बारी भी नहीं चलती, वो स्ट्रैटेजी नहीं देता आपको। उसको तो रोज आपको समझाना है कि यार ये चीज़ ऐसे नहीं करनी है, वैसे करनी है। जैसे एक एम्प्लॉय के लिए एक मैनेजर काम करता है, वो हर रोज उसके साथ काम करता है, हर रोज उसे कोच करता है। ऐसे ही एक फ्रेंचाइजर जो होता है, वो एक फ्रेंचाइजी को रोज सिखाता है। और ज़रूरी नहीं है उसको सिर्फ बिजनेस की नॉलेज देनी है, उसको एक पर्सनल एडवाइस भी देनी है। समटाइम्स यू फील अननेसेसरी एंग्शियस अबाउट बिजनेसेस। सो वो सब मुझे लगता है कि एक बहुत एक प्रूवन अपॉर्चुनिटी है जो हमारे को मिलती है। दूसरी बात, आप इसमें कई लोग सोचते हैं कि यार फ्रेंचाइजी का बिजनेस में मैं बड़ा काम नहीं कर पाऊंगा। ये बिल्कुल गलत है। स्केल की बात होती है फिर इसमें। हाँ, सो आप बहुत बड़े बड़े फ्रेंचाइजी देखोगे अमेरिका और बाकी जगहों पे जाकर। आप कनाडा चले जाओ, इंडिया में एग्जांपल दीजिए, कोई ऐसा फ्रेंचाइजी आपका हो जिसने स्टार्ट छोटा करा हो मगर आज की डेट में उसने मल्टीपल फ्रेंचाइजीज खरीद लिए हो और बड़ा बनाओ। तो स्टॉक मार्केट में अगर आज आप फूड की कंपनियां उठाओगे, राइट, तो आपको एक या दो कंपनियां होम ग्रोन ब्रांड मिलेंगी, बाकी सब फ्रेंचाइजी है। डोमिनोज फ्रेंचाइजी है, दिव्यानी फ्रेंचाइजी है, फायर फ्रेंचाइजी है, ये सब फ्रेंचाइजी हैं। इन्होंने मल्टी यूनिट फ्रेंचाइज बनाई। ये अच्छे ऑपरेटर थे, इन्होंने अच्छे ब्रांड्स को लेके आए। So, लोगों को समझाने के लिए दिव्यानी फूड्स बेसिकली कोस्टा कॉफी, KFC, उनके अपना वो वांगो एज अ ब्रांड जो उन्होंने अपने ब्रांड भी किए हैं, बट वो उनका आज भी डोमिनेंट शेयर जो है वो पिज्जा हट, यम ब्रांड्स के जितने भी ब्रांड्स हैं उनके साथ, कोस्टा एंड सिमिलरली जुबिलेंट जो डोमिनोज और अब उनके पास डंकिन डोनट्स। राइट। सो ये जो ब्रांड्स हैं, आप वही जो कह रहे हैं कि बेसिकली इन्होंने मास्टर फ्रेंचाइज लिया और उसके थ्रू स्केल अचीव करा। और अभी तो मैंने पब्लिक लिस्टेड कंपनीज की, आपको बहुत सब्सटेंशियल लार्ज कंपनीज मिलेंगी जिन्होंने, जो पब्लिक नहीं है बट दे हैव सब्सटेंशियल बिजनेस, मल्टी 100 करोड़ बिजनेसेस आउट ऑफ ओनली फ्रेंचाइजी ऑपरेशंस। जैसे आपने अभी बात करी थी, हमने कुछ स्टैट्स निकाले थे हमारी रिसर्च टीम ने, तो इन अ वे उन्होंने बोला यहां पर कि ग्लोबल ब्रांड्स जो हैं वो 50% ऑफ द फ्रेंचाइज मार्केट शेयर ऑक्यूपाई करते हैं। रीजनल ब्रांड्स 16% करते हैं और 34% करते हैं नेशनल ब्रांड्स। क्या आप इस डेटा से नंबर 1 वाकिफ हैं, नंबर 2 सहमत हैं? या सो फ्रेंचाइजिंग, सी आपको ये देखना है, फ्रेंचाइजिंग इज एन अमेरिकन कॉन्सेप्ट, राइट। इट वाज स्टार्टेड विद दैट एज अ फंड। हमने बहुत देर से फ्रेंचाइजिंग को अडेप्ट किया है। इनफैक्ट आर कंपनी हैज़ प्लेड बहुत बड़ा रोल, उस पर भी अगर समय होगा तो बात करेंगे, कैसे हमने होम ग्रोन ब्रांड्स को फ्रेंचाइजिंग की तरह बड़ा करने की कोशिश की। नहीं तो फ्रेंचाइजिंग अगर बाहर की मार्केट्स में आप जाके देखो तो ये नंबर तो बहुत कम है, 51%। आपको बाहर की मार्केट्स में दिखेगा कि इंटरनेशनल ब्रांड का जो परसेंटेज है फ्रेंचाइजिंग में वो बहुत ज़्यादा है, राइट, बिकॉज ग्लोबल ब्रांड्स इंडिया आए थे। बट अब मुझे लगता है यहाँ से अगर आप आगे बात करोगे तो ये नंबर घटेगा। लेट्स टॉक अबाउट कोई सम ब्रांड्स जो भारतीय ब्रांड्स हैं। हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, ऐसे कौन से ब्रांड्स हैं जो आपको स्ट्राइक करते हैं, कोई भी इंडस्ट्री में पकड़ते हैं हम, कोई एक दो ब्रांड्स जो आपको स्ट्राइक कर रहे हैं, जो बहुत ग्रोथ जहां दिख रही है? हाँ, ग्रोथ से ज़्यादा मुझे लगता है अब हर कैटेगरी में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, एक फर्न्स एंड पेटल करके हाउस होल्ड ब्रांड है, आज F&B कहते हैं, वो फर्न्स एंड पेटल उसका पहले नाम था। तो F&B अगर आप देखो तो हमने जब काम करना शुरू किया तो इट वॉज अ वेरी हम्बल शॉप, सिंगल शॉप इन मालवीय नगर इन दिल्ली। ये विकास गुटगुटिया जी की। और वहाँ से आज वो आई थिंक सुन दिल्ली पब्लिक कंपनी, तो वो लेवल एक हाउस होल्ड ब्रांड बन चुका है। बट आज अगर उनसे आप पूछो, दे आर ऑल्सो हाउस होल्ड नेम इन दुबई और UAE, राइट, दे आर ऑल्सो इन एशियन मार्केट्स नाउ। सो ब्रांड्स लाइक देम। सो पहले क्या था, हम या तो प्रोडक्ट या सर्विसेज से हमारा था, उसमें लोग कहते थे कि यार हमारे पास आयुर्वेदा है, हमारे पास हेल्थ केयर की कुछ अपॉर्चुनिटीज़, बट नहीं, हमारे आज सिस्टम्स इतने प्रूवन है। IT ने बहुत बड़ा काम किया है। आज IT स्टार्टअप्स आर इन इटसेल्फ
a substantial franchise opportunity. Right? हमारी अगर आप मुझसे अपॉर्चुनिटीज पूछेंगे जो आज बहुत अच्छी चल रही हैं, आज अभी एक कंपनी लिस्ट हुई है, डीमर्ज हुई है NIIT की, उसका सबसे ज्यादा बिजनेस जो था वो चाइना के अंदर है. They do a lot of skilling work for China corporates. It's an enterprise skilling company. ऐसे ब्रांड्स के फ्रेंचाइज अवेलेबल होते हैं? ऐसे फ्रेंचाइज बहुत अवेलेबल होते हैं जिनको आप जेन्युइनली ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं. क्योंकि आज इंडिया ब्रांड जो है वो बहुत कामयाब हो गया फाइनली. यस. सो जिन लोगों का रुझाव टेक्नोलॉजी की तरफ है और वो बोलते हैं यार अपना स्टार्टअप करना ट्राई करना है, मगर उसमें रिस्क तो आते ही हैं, इन्वेस्टमेंट होती है कि नहीं उनके ब्रांड में, दिस इज ऑल गोइंग टू बी सस्पेक्ट. तो उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो एक IT बेस्ड फ्रेंचाइज भी ले पाए. करेक्ट. And it's a massive opportunity. कोई एग्जांपल्स देना चाहिए? Low cost opportunities. आप Amazon की फ्रेंचाइज ले लीजिए, आप Amazon का fulfillment center खोल लीजिए. Amazon is a massive digital brand. Right? उसका fulfillment center आप 5 लाख से कम में खोल सकते हो. Really? और वो क्या आपको ROIs देते हैं इसमें? ROI being return on investment हमारे. So there's a decent ROI this thing. There are various slabs of the projects that you can run, but it's a very massive thing, and the pin codes that they are wanting to cover are massive. बिल्कुल. हमने global expansion की last mile fulfillment की. अच्छा. 5 लाख रुपीस में आप फ्रेंचाइज ले सकते हैं. हाँ. मिलते कहाँ से? आप so you can reach to their website through their website also. हमारी वेबसाइट पे भी उनकी लिस्टिंग होगी. हमारी वेबसाइट है franchiseindia.com जहाँ पर 25,000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं. आप उनके थ्रू उनको रीच कर सकते हो. So communication has become a lot easier now. One point that I want to talk about is Indian food. Indian food is going global. You've heard of Farzi Cafe, right? Of course. Zorawar Kalra. Zorawar has now reached 10 countries. वेरी नाइस. हल्दीराम, बीकानेर, मतलब उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है. श्रावणा भवन आज से इतने साल पहले अमेरिका में दे वर फ्रेंचाइजिंग. सो द इंडियन डायस्पोरा, जो बाहर भी इंडियन डायस्पोरा, हमारा इंडियन कैलिफोर्निया में सरवना भवन है. फ्रीमॉन्ट जाते हो सबसे वहाँ पर पहले सरवना भवन होता है. एंड दैट्स द नंबर ऑफ द ग्रोथ दैट वी आर सीइंग इन इंडियन फूड ब्रांड. बिकॉज हमारा क्या है कि हमारा रिटेल भी बढ़ गया. आज जेन्युइनली बर्गर सिंह और देयर आर एटलीस्ट 5 बर्गर कंपनीज. इफ यू रियली आस्क मी, जब हमने काम शुरू किया था फ्रेंचाइजिंग का, हम कहते थे मैकडॉनल्ड अपना स्टोर खोलता है तो साथ वाले रेस्टोरेंट की क्वालिटी बढ़ जाती है. वो अपना वॉशरूम साफ रखता है, वो अपना स्टाफ को थोड़ा हाइजीनिक रखता है. बट आज अगर आप मुझसे पूछो, आर रिटेल इज एट पार विद एनीबॉडी, राइट? द काइंड ऑफ मॉल्स वी आर ओपनिंग, द काइंड ऑफ retail experiences we are creating, technology, we are virtually the back end for retail technology for the world. आज मैं 3-4 कंपनियों को जानता हूँ हिंदुस्तान के अंदर जो UAE के अंदर मार्केट शेयर, सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है उनका रिटेल टेक्नोलॉजी या रेस्टोरेंट टेक्नोलॉजी में. तो आज बैक एंड हमारे पास बहुत स्ट्रांग है. सो बहुत इम्प्रूवमेंट्स हमारे यहाँ पे आई हैं. और अभी तो मुझे लगता है कि हमने वी हैव जस्ट स्टार्टेड. बिकॉज इफ यू सी द चाइना मॉडल, it's very domestic centric. Yes. तो जो आपका आंसर था 51%, मुझे लगता है ये 51% ओवरऑल पाए बढ़ेगा, बट 50% 1% घटेगा, क्योंकि इंडियन ब्रांड्स, रीजनल ब्रांड नेशनल होंगे, नेशनल ब्रांड ग्लोबल जाएंगे हमारे. कौन सी इंडस्ट्रीज, अगर हम वापस चलते हैं 2000s में, कौन सी इंडस्ट्रीज उस समय थी जो बिल्कुल उन दिनों की सनराइज इंडस्ट्री थी कि यार राइज कर रही हैं और इनको तो कोई रोक ही नहीं सकता, यहीं पर सारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जा रही थी? और कौन सी अब हैं जो लोगों को ज्वाइन करनी चाहिए राइट नाउ बिफोर लेट हो जाए? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका. तो 36 to 38% जब हमने शुरू किया था अमेरिका के अंदर, फ्रेंचाइजिंग जो होती थी फूड में होती थी, राइट? और इंडिया में फूड चला ही नहीं. वही कारण जो आज हमारी स्ट्रेंथ है, वेदर इट इज सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड अदर थिंग, वो तब था नहीं वहाँ पे. अमेरिका या किसी भी वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर एजुकेशन जो है, खासकर K-12 एजुकेशन, सारी पब्लिक है. यस. हाई क्वालिटी ऑफ पब्लिक एजुकेशन, राइट? इंडिया में पब्लिक एजुकेशन इज नेक्स्ट टू जीरो, राइट? तो प्राइवेट एजुकेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो स्किल डेवलपमेंट, प्री स्कूल, K-12 एजुकेशन एज अ पाई, एक टाइम पे हमारा 55% मार्केट शेयर था, राइट?
आज वो काफ़ी हद तक घट गया है। सो 2000 की बात आपने जो की, हमारे लिए लॉजिस्टिक्स, कुरियर कंपनीज, इन तरह की फ्रेंचाइजीज, बिजनेस सर्विसेज, एजुकेशन, ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग कैटेगरी थी। फूड था बट बहुत कम था, राइट। आज हमारे लिए ऑब्वियसली फूड बहुत सब्सटेंशियल शेयर है, बट अगर इमर्जिंग मार्केट्स को मैं आप बात करूँ, स्किलिंग आज भी बड़ा अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज एक टाइम पे फ्रैंकफिन, एरोसेस एकेडमी, आपको ये पूरा जब एयरलाइन बूम आ रहा था तो इनकी फ्रेंचाइजिंग बहुत चल रही थी। हाँ, तो ये सारे के सारे जितने भी आप जॉब ओरिएंटेड वोकेशनल, आज कौन सा स्किल, हेल्थ केयर इज वेरी इंटरेस्टिंग। देयर आर वेरियस अपॉर्चुनिटीज इन हेल्थ केयर। सो कोई पाथ लैब्स आप देखो, या आप इवन फार्मेसी देखो, या आप स्पेशलिटी हेल्थ, गुड रिटर्न्स लोगों के लिए, डिसेंट रिटर्न्स। सो देखिए, जो भी पैसे लगाना चाहता है वो एक दो चीजें ही सोचता है। नंबर 1 वो सोचता है मेरा पॉकेट साइज होना चाहिए जो मैं कैपेक्स अफोर्ड कर पाऊं, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और ओपेक्स उसके बाद जो है ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, कि लोगों को वो कंफर्ट फैक्टर हो कि मुझे ये पता है कि ये मैं बिजनेस चला सकता हूं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि ये भी एक गलत लोगों की असम्पशन होती है कि पहले दिन हमने बिजनेस चलाया तो कैश फ्लो आना स्टार्ट हो गया पहले दिन से ही। ये तो चाहे आप फ्रेंचाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऐसा होने नहीं वाला है। आपको सीडिंग करनी पड़ती है उस बिजनेस के अंदर। तो अगर हम पैथ लैब्स लेके चलते हैं, जो आप कह रहे हैं एक सनराइज इंडस्ट्री है आज की, हाँ, मतलब वन ऑफ द कैटेगरीज, तो उसमें आप कहते हैं फॉर एग्जांपल मेरा जेस्टेशन पीरियड कितना है कि मेरे को कितने टाइम में थोड़ा सा पैसा अपनी जेब से लगाना कब कम होगा ऑपरेशनली? हाँ, सो इट ऑल डिपेंड्स। मतलब मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मैक्रो क्वेश्चन पूछ लिया है। डिस्क्लेमर इन दिस वन बिकॉज इट्स एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस दैट वी आर गिविंग। बट हर बिजनेस की ना अपनी एक कर्व होता है। अगर आप हाई कैपिटल से शुरू करते हैं, हाई रिस्क हाई अपॉर्चुनिटी पे अगर आप बात करें, तो कई बार जेस्टेशन लंबा होता है, बट उसकी जो लॉन्जिविटी है इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी वो भी लंबी रहती है। तो जैसे आप होटल की फ्रेंचाइज ले लें, तो आप इमीडिएट रिटर्न्स नहीं देख रहे। तो अगर आप क्लिनिक्स में जा रहे हैं, या आप एक मिनी हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, वहाँ पर आपको लॉन्ग जेस्टेशन मिलेगा। आई क्लिनिक आपने खोला, ऐसे बहुत टूथ क्लिनिक खोला, डेंटल क्लिनिक खोला, उसमें आपको जेस्टेशन कम होगा। पर अगर आज जैसे आपने पाथ लैब किया, बहुत क्विक रिटर्न है, पहले दिन से कस्टमर बेस है आपका। यस, राइट। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट बिजनेसेस यू आर लुकिंग एट, you would get. What are the other industries? So you have to see the market opportunity. Let's do a top 5. Okay, I'll try my best. Yeah. So आपको ना consumer behavior से link करना है. Convenience, for example, is a massive call right now, right? So आपके home services, like urban clap, salon, आपका salon at home, any kind of service at home, carpentry at home, you know, ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत, और ये बहुत लीन कॉन्सेप्ट्स होते हैं। वी कॉल इट 2 men and a truck काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, 2 लोग और एक ट्रक होता है आपके पास, राइट। सो इस तरह के होम सर्विसेज इज वेरी वेरी कन्वीनियंस सर्विसेज, होम सर्विसेज इज वेरी इंटरेस्टिंग। आजकल पेट्स के लिए कितना निकल आया है, उनके लिए उनको स्पेशलिटी रिटेल फ्रेंचाइज वो भी हो रहे हैं। स्पेशलिटी रिटेल इज अब वो दोनों तरफ हो सकता है। आप स्पेशलिटी रिटेल में भी बात कर सकते हो इसे, और इसे होम सर्विस में भी कर सकते हो। वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। सो इसमें ब्रांडेड होना, मतलब इवन कार वॉशिंग इज अब हाउसहोल्ड थिंग, ऑलमोस्ट लाइक F&B में रेस्टोरेंट भी है और क्लाउड किचन टाइप, उसको यूज करके हब एंड स्पोक मॉडल बना दो, सर्विस कर दो, डिलीवरी, राइट। सो एनीथिंग व्हिच इज कन्वीनियंस लेड, एनीथिंग व्हिच इज अ न्यू कंजम्पशन। न्यू कंजम्पशन क्या हुआ, जैसे मैंने आपके साथ D2C की बात की, वी कॉल इट डिजिटल फ्रेंचाइज। Very interesting, बताइए उसके बारे में। Right, so D2C is a very interesting opportunity whereby you create these mom and pop stores of new brands, right? So आज की डेट में लैक्मे जब हमने काम शुरू किया था, लैक्मे was a consumer brand, but they created a salon brand out of it. Yes. Right, today it's a massive salon brand, right? Yes. But what about brands like Sugar, brands like Nykaa, right? They're also growing as a new age brand. So you can create मैसिव अपॉर्चुनिटी। नायका के साथ कैसे फ्रेंचाइज हो सकता है? सो अभी होने से तो उन्होंने बी ब्लंट खरीद लिया है, तो बी ब्लंट की भी फ्रेंचाइजिंग वो करते हैं। अच्छा। बट नायका के वैसे आप स्टोर्स की फ्रेंचाइज कर सकते हो। यू कैन रिटेल स्टोर्स की बात, रिटेल स्टोर्स, नॉट ऑन दी ऑब्वियसली ऑनलाइन, तो वो नॉट ओनली सर्विसेज, इट कैन बी अ रिटेल बिजनेस आल्सो, सो दैट्स इंटरेस्टिंग। न्यू स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट।
आज क्या हो रहा है कि आप आईटी का भी एग्जांपल लीजिए, राइट? एक टाइम पे आईटी की फ्रेंचाइजिंग इतनी ज़्यादा, आईटी इंस्टीट्यूट की फ्रेंचाइजिंग मैसिव थी, बट आज आईटी चेंज हो चुका है. आज एवरीबडी वांट्स टू लर्न एआई, एमएल, राइट? सो देयर इज अ न्यू करिकुलम व्हिच इज कमिंग एंड न्यू ब्रांड्स व्हिच आर बीइंग बिल्ट. दिस अ ब्रांड अभी हम बात कर रहे हैं, आई माइट नॉट बी एबल टू नेम देम. It's just suddenly become an internet rage in terms of edtech brand. सारा edtech का फ्रेंचाइजिंग हो रहा है. अच्छा. सारा edtech का फ्रेंचाइज. आप कोई edtech ले लो, बायजूस ले लो, आप So, हमारे लिसनर्स के लिए या हमारे व्यूअर्स के लिए edtech का फ्रेंचाइज कैसे चलता है, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? कैसे कोई इन्वेस्ट करेगा, किसके साथ करेगा और कमाएगा कैसे? So, आज की डेट में मुझे लगता है इंटरनेट रिलेटेड बिजनेसेस जितने भी हैं उनको एक्सपीरियंस चाहिए, राइट? 3 कारणों से. ट्रस्ट बिल्ड करना है, राइट? जैसे मैंने आपको अमेज़न की बात की. आज आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे दिमाग में अमेज़न एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बट टियर 4, टियर 5 में लोगों को आज भी डर होगा इंटरनेट पे पैसा देकर चीज़ खरीदने का. सो यू कम एज अ रीअश्योरर कि जी मैं तो बैठा ही हूँ यहाँ पे, मेरी तो दुकान चली रही है, आपका माल टाइम पे नहीं आया, आपकी चीज़ खराब आ गई, आप मुझसे आके पकड़ लेना. अच्छा. So you come as a reassurer. Second, you come as a convenience. यार मेरे को नहीं करना यार मोबाइल पे बाय, या मुझे सिखा दो कैसे करना है, right? So you come to my store, you buy it. Same is the concept with EdTech. More with EdTech. हम सबको पता है, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो you have a teenager. Studying on internet is not the most convenient thing. No. Right? You need personalization. You need an environment in which you are studying. You're studying not just by the teacher, you're also studying with your peers, right? Yes. So that became a very interesting opportunity, and that's what what you're seeing right now in terms of जो आप देख रहे हो आज की डेट में वैल्यूएशन में चेंज आया है. मैं बोलना नहीं चाहता उस बारे में, बट बायजूस के अंदर व्हाट इज बीन वैल्यूड इज आकाश. Of course, it is Akash. So that's an interesting thing. So सचिन, थोड़ा वापस जाएंगे. टॉप 5 मेरे को अभी भी जानने हैं. टॉप 5 इंडस्ट्रीज जिसमें किसी को अगर अपनी हार्ड अर्न्ड इन्वेस्टमेंट लगानी है, कहाँ लगाए फॉर अ क्विकेस्ट रिटर्न भी बोल सकते हैं, या थोड़ा सा रिस्क फ्री रिटर्न? See, I'll give you 2 sets of टॉप 5. मैं 2 सेट आपको बताऊंगा. ठीक है. एक जो ट्रेंड कर रहा है इस वक्त, जो नई इंडस्ट्रीज हैं जिसमें मुझे लगता है एक अर्ली मूवर एडवांटेज है, बट आज की डेट में डिमांड साइड वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी. जैसे मैंने आपको बताया, कुछ सर्विसेज हैं. हेल्थ केयर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो. स्किलिंग एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. आज बहुत टेक कंपनीज आ रही हैं. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ओला उबर भी एक फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट है. मैं अपनी गाड़ी लगाता हूँ ओला के साथ, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरे आपके सिस्टम से मैं पैसा कमाता हूँ, आपका ब्रांड मिलता है, मुझे प्री सोल्ड कस्टमर मिलता है, फिनोमेना सब कुछ सेम है. वो आपको शायद नहीं विश्वास होगा, एक बैंगलोर के अंदर एक दिन मैं जा रहा था, ओला ने लिखा हुआ था बिकम एन ओला फ्रेंचाइज. क्या बात है. सो ओला इज ऐसे बहुत टेक कंपनीज. अगर आप एडटेक की बात कर रहे हैं, वो एक फ्रेंचाइज की कंपनी है. लॉजिस्टिक की कंपनी, डिलीवरी, शैडो फैक्स, ये सारी की सारी फ्रेंचाइज करती हैं, और ये एक टेक बेस्ड कंपनीज. एक मिनट के लिए अगर आपसे नंबर मांगू मैं, डिलीवरी ने क्या ग्रोथ देखी है इन द लास्ट, मतलब आपको शैडो फैक्स कोविड के टाइम का मैं आपको डेटा बता सकता हूँ कि आई वॉज रिकॉर्डिंग एटलीस्ट 1000 एप्लीकेशंस डेली. आपके वेबसाइट पे लैंड हो रही थी? हमारे वेबसाइट पे आ रही थी. और एवरेज इन्वेस्टमेंट बहुत कम, लाख रुपए से भी कम. ये हुआ ना बिजनेस, राइट? और पिन कोड आपको विश्वास नहीं होगा, आप टियर 2, टियर 3, टियर 4 की हम बात करते हैं, वो मतलब कोई ऐसा पिन कोड नहीं है हिंदुस्तान में जहां पर उनको नहीं पहुंचना है. व्हाट काइंड ऑफ एन एक्सपेंशन आर वी टॉकिंग, राइट? तो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट. लाख रुपए में आप बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो, और इनेबल कर सकते हो बिजनेसेस को, और ग्रो कर सकते हो बिजनेसेस को, बिकॉज यू बिकम अ पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. आप अपना रीजन बढ़ा सकते हो. ब्रिलियंट. ये हो गए जी 3 इंडस्ट्री. 3 कंजम्पशन, कंज्यूमर लेड न्यू एज ब्रांड्स जितने भी आ रहे हैं, राइट? वो D2C ब्रांड्स हो सकते हैं, वो न्यू
कैटेगरी ऑफ बिजनेसेस हो सकते हैं, उसमें हर में अपॉर्चुनिटी है, राइट। लास्टली मैंने जो आपको बताया वो होम बेस्ड सर्विसेज, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कन्वीनियंस के अराउंड कोई भी बिजनेसेस करो, तो ये ट्रेंडिंग बिजनेसेस है। अब हम आते हैं स्टेबल बिजनेस में। सो बिजनेसेस को दो नजरों से देखा जाता है, रिस्क और रिवॉर्ड, राइट। समटाइम्स आप लो रिस्क लो रिवॉर्ड में इंटरेस्टेड होते हो, कभी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में होते हो। स्टेबल बिजनेसेस, एजुकेशन, प्री स्कूल, K-12, सब आपका रिटर्न क्विक नहीं होगा, राइट। आप स्कूल खोल लो, यू विल नॉट गो रॉन्ग विद स्कूल। इन्वेस्टमेंट साइज एवरेज क्या होता है? It could vary from a primary school. Preschool तो could start with as low as 3 lakh rupees and go as high as 25 lakh rupees, और even आजकल थोड़े से प्रीमियम स्कूल्स आए हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो it can be bigger, but you can open schools, right? K-12 पे बहुत डिमांड है आज की डेट में, so gestation ज़्यादा होगा, प्री स्कूल में इतना नहीं होगा, gestation ज़्यादा होगा, but you will have perpetual reserve. Food, इट्स अ स्टार परफॉर्मर। मेरे को, मैं हैरान हो गया हूँ कोविड के अंदर, ये डेटा आपके मतलब क्या, और हिंदुस्तान में अगर ये हो गया तो आप समझो क्या हो जाएगा। सो कोविड के दौरान फूड सर्विस बिजनेस, जो हमारा रेस्टोरेंट और ये बिजनेस है, इसकी हाउस होल्ड स्पेंड जो है वो ग्रोसरी से ज़्यादा हो गई अमेरिका में। एक चीज बताइए, क्लाउड किचन्स के आज काफी आए हैं ऑप्शंस फॉर फ्रेंचाइज? बहुत ऑप्शंस हैं अभी भी मुझे लगता है कि जो डिजिटल फ्रेंचाइज की आपने बात की, हाँ जी, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल क्लाउड किचन है। हम ये कहते हैं कि बजाय कि आप एक नया ब्रांड क्लाउड किचन में बनाओ, आप एक एग्जिस्टिंग ब्रांड का क्लाउड किचन बनाओ, जो आपने हब एंड स्पोक किया। भाई मेरा एक फ्लैगशिप आउटलेट है चाइना गार्डन का या कोई भी ब्रांड का, फर्जी कैफे का, फर्जी नहीं कर रहा है, बट हम उसे वो थोड़ा हायर एंड है। नहीं, वो Zorawar wants to, so समझ रहा हूं, massive wants to create two different business, but I'm just saying, you know, आप सोशल कर लो, चलो जो भी आप ब्रांड लेते हो उसका अगर आप एक क्लाउड किचन बनाते हो, राइट, यस, उसकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं आपका मदर ब्रांड को या आपके जो फ्लैगशिप स्टोर के ब्रांड से रिलेटेड हूँ, और ये डिलीवरी आउटलेट पे मेरा एक ट्रस्ट बना हुआ है। इसे डिजिटल फ्रेंचाइज का बहुत अच्छा एग्जांपल देंगे। एक बना हुआ ब्रांड को आप डिजिटल मॉडल पे ले जाओ, राइट, एक डिलीवरी मॉडल पे ले जाओ, राइट, बिल्कुल। दैट्स द एक्सटेंशन व्हाट आकाश डिड विद बायजूस। बायजूस वाज अ डिजिटल infrastructure and Akash was a household brand when it came to education as a legacy brand. Yes, legacy brand. So that in itself. So coming back to this, so education, F&B, food के अंदर भी various categories you could look at. Cafes is something which is doing very well. Tea cafes is certainly this thing. अगर आप अचानक categories देखोगे तो उसमें आप लस्सी इन इटसेल्फ इज अ कॉन्सेप्ट, आइसक्रीम में भी विद इन आइसक्रीम बड़े ब्रांड्स देखे हमने, चायोस देखा है, केवेंटर्स की ग्रोथ देखी है एट रीजनल लेवल ही, मगर देखी है। I mean, you're talking about the ones who have come in limelight, but if you really see only the burger opportunity in India or a pizza opportunity of homegrown brands. Burger Singh, Burger Nama, there are various. So many. Right? So वो बहुत अच्छी कैटेगरी है आपके लिए। स्पेशलिटी रिटेल बहुत बड़ी कैटेगरी, मगर जो पेट्स आपने बिफोर वी मूव ऑन ऑलवेज वी वांट टू पुट अ नंबर, वी वांट टू से कि हाँ जी इतने पैसे में खोला जा सकता है। सी हर के मॉडल हैं, जैसे अगर क्लाउड किचन की बात करते हैं, क्लाउड किचन में भी अगर आप बात करो तो 5 लाख से खुल सकता है। सी बिकॉज रिटेल बहुत महंगी है, उसका रेंटल भी बहुत महंगा है, उस ओर नहीं अगर जाना, अफोर्डेबल 5 लाख रुपए में खोला जा सकता है। एजुकेशन आपको मैंने बता दिया, फूड आपको मैंने बता दिया, स्पेशलिटी रिटेल बता दिया, कंज्यूमर सर्विसेज बता दिया। आप मुझसे बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी ब्रोकरेज, देयर इज अ नास्डैक लिस्टेड कंपनीज इन प्रॉपर्टी ब्रोकरेज, सेंचुरी 21 अगर आपने नाम, ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं है उसमें, आप यू कैन बिकम एन एजेंट एंड टुमारो यू कैन बिकम अ फ्रेंचाइज। एंड सेंचुरी 21 का कितने का है वो फ्रेंचाइज अवेलेबल? सी इंडिया में अभी मास्टर फ्रेंचाइज पहले था, अभी है नहीं कि इंडिया में, बट अगर मास्टर फ्रेंचाइज हो तो बहुत स्मॉल होगी, बट कोई डोमेस्टिक कंपनीज होंगी इंडिया में तो 1-2 लाख रुपए में भी आपको फ्रेंचाइज दे सकती है। Very interesting. And you can really leverage the learning, training, brand, connections in terms of industry, marketing support. बिल्कुल। ये तो हो गया जी
टॉप 5 इंडस्ट्रीज आपने हमें होपफुली आई हैव कवर्ड इट, यू कवर्ड इट ब्यूटिफुली। मगर अगला पॉइंट ये आता है कि अब हमें पता है इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, मगर अगर मैं रहता हूं टियर 1 में, दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, बैंगलोर, एनी ऑफ द टियर 1 सिटीज, वर्सेस टियर 3 में चले जाते हैं 1 मिनट के लिए, जो स्टेट कैपिटल्स नहीं है बट सिटीज में दम है। अब लुधियाना हो गया, लुधियाना को हम टियर 3 के करीब फॉर एग्जांपल अगर 1 मिनट के लिए मान के चलते हैं, माफी चाहते हैं उन लोगों से जिनको लगे नहीं है, मगर एक एग्जांपल के तौर पर राइट नाउ क्या मेरी ब्रांड सिलेक्शन या मेरी इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन चेंज होती है, इंडस्ट्री सिलेक्शन चेंज होती है? Yes and no. I think there are national brands which have a certain, मतलब नेशनल ब्रांड को कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। हम नॉर्मली कहते हैं एक ब्रांड एक रीजन में पहले स्प्रेड करता है क्योंकि उसकी अवेयरनेस है। तो 3 चीज़ें हमें ध्यान देनी है। पहली बात, प्री सोल्ड कस्टमर। कई बार आप एक बहुत सक्सेसफुल ब्रांड होता है चेन्नई का, उसे पंजाब में ले आते हो, राइट? आप उसकी सक्सेस या उसकी प्री सोल्ड कस्टमर की अपॉर्चुनिटी या ब्रांड की गुडविल को पंजाब में है ही नहीं, वो इनकैश ही नहीं कर सकते, इनकैश ही नहीं कर सकते, राइट? सो कई बार आपको वो बहुत ध्यान से देखना है कि क्या इस ब्रांड की रीजनल रिकग्निशन है कि नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, पैलेट। इट्स नॉट जस्ट अबाउट फूड, इट कुड बी फैशन ऑल्सो, राइट? कई फैशन के ब्रांड आप ले आए और उनके पास वो फैशन की समझ ही नहीं थी उस मार्केट की। इवन ज्वेलरी ब्रांड्स के साथ ऐसा हो रहा है। सो आपको वो जो प्रोडक्ट या मर्चेंडाइज या जो सर्विस है उसकी भी एक्सेप्टेबिलिटी उस मार्केट के लिए समझनी बहुत जरूरी है, राइट? सो दैट बिकम्स थर्ड थिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज रियल एस्टेट। जब आप टियर 1 में कोई सिलेक्शन करते हो तो रियल एस्टेट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। जैसे आपने, मैंने प्री स्कूल का एग्जांपल दिया आपको, बिग प्रॉब्लम इन मेट्रो टू ओपन अप अ प्री स्कूल, ट्रू, राइट? बट अगर आप टियर 3 में, टियर 4 में चले गए, यू वुड हैव अ ग्रेट एक्सेप्टेबिलिटी, यस, एंड इट्स अ कैटेगरी व्हिच इज जेनरिक completely, right? So even from a fee size, you would find Ludhiana is comparable to Delhi. Yes, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। When it comes to preschool, 100%. एजुकेशन इन एनी केस हमारे हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन हाउस होल्ड का बहुत बड़ा कंपोनेंट है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं। सो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, इसीलिए हमारे जस्ट सेइंग दैट we do a lot of these kind of conversations with people. Sometimes passion is itself is a driver, right? अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक मंगोलिया बेकरी है, one of the on high streets of New York. It's a fantastic, very very high rated bakery. We walked into that bakery and we said, why don't you come to India? And while we opened in India now, but we first opened in Bangladesh. ये क्यों? The buyer of Bangladesh was one of the most popular families, and they said, you don't know what is the elite of Bangladesh seeking. So sometimes you have to see from that market opportunity of that brand. Yes. तो कई बार वो अपॉर्चुनिटी आपको, हम कई बार खासकर टियर 2 टियर 3 को अंडरस्टैंड नहीं करते कि वहाँ की जो परचेज पैरिटी है वो बहुत बड़ी है, मतलब कंजम्पशन की अपॉर्चुनिटी जो है बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है। आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में फ्रेंचाइज देख लो, कंस्ट्रक्शन देख लो, आप हैरान हो जाओगे जो अपॉर्चुनिटी आपको लुधियाना में मिल जाएगी। बताइए, कंस्ट्रक्शन में फ्रेंचाइज जैसे पेंट कंपनी की फ्रेंचाइज ले लिया आपने। अब क्या है ना, पेंट कंपनी भी वही कर रही है। अब पेंट कंपनी के साथ कोई भी पेंट कंपनी आप ले लो, दे आर नॉट इनटू पेंट बिजनेस ओनली। आज आप कंस्ट्रक्शन में कोई भी चीज़ बिना एक्सपीरियंस के नहीं बेच सकते। वो कहता है भाई मुझे सिर्फ पेंट नहीं सिलेक्ट करना आपकी दुकान से, आई नीड अ एंड टू एंड सोल्यूशन ऑफ यू इम्प्लीमेंटिंग दिस थिंग। तो वो सर्विस पूरा प्रोजेक्ट, सो यू हैव टू क्रिएट अ एक्सपीरियंस ऑफ, जो हमने फुलफिलमेंट की बात की, यू हैव टू क्रिएट अ फुलफिलमेंट। सो इट्स अ नीड ऑफ प्रोडक्ट कंपनी टू इनबिल्ड देयर फुलफिलमेंट, अदरवाइज दे आर लूजिंग ऑन द मार्केट शेयर। वेरी इंटरेस्टिंग। और ये छोटे शहरों के अंदर आप देखो, आज भी द इन्वेस्टमेंट इन हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन is a good number. It's still there. It's very still growing. No, it's still growing and people are spending a lot of money on that. अगर आप पैशन को लेके चलते हैं, क्योंकि
क्या होता है कि 99% ऑफ द टाइम जो यूथ है ऑफ दिस कंट्री वो अपना पैशन ढूंढ रही है और पैशन लेड बिजनेस ढूंढ रही है। बहुत अच्छी आपने बात की, मैं आपको डेटा दूंगा इस पे। द रीजन टू स्टार्ट अ बिजनेस, आउट ऑफ द टॉप 5 रीजंस टू स्टार्ट अ बिजनेस, मनी इज द थर्ड रीजन। और ROI, जिसे हम स्मॉल बिजनेस में हम सबसे ज़्यादा लोग 25 साल से धंधा कर रहे हैं, तो हम सबसे ज़्यादा एल्यूसिव वर्ड जो लगता है ना स्मॉल बिजनेस में, वो लोगों को लगता है कि यार ROI क्या आएगा, कि भाई तेरा तो पैसा वैसे भी बैंक में पड़ा था यार, राइट? बैंक में भी नहीं पड़ा था, मतलब ठीक है पड़ा था पड़ा था, तेरे को तो ROI का तो पूछना ही नहीं चाहिए ROI, राइट? तो और सच बात यही है, बहुत लोग बिजनेस में उस बिजनेस के शौक से जाते हैं। एक बुजुर्ग कपल मेरे पास आया, रिटायर्ड था, हस्बैंड आर्मी से रिटायर्ड था, उन्हें किताबों का शौक था, उन्होंने बुक स्टोर खोला, हाँ राइट? उसने कभी जिंदगी में ये नहीं सोचना कि ये बुक स्टोर, क्रॉसवर्ड मैंने खुलवाया था पुराना, उसने कभी जिंदगी में ये नहीं सोचना कि मुझे क्रॉसवर्ड से रिटर्न क्या आया, राइट? ऐसे बिजनेसेस मुझे ऐसा लगता है सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं। एक तो इनकी लॉन्जिविटी बहुत होती है, आप अगर इनको देखोगे 10 साल 15 साल चलते रहते हैं, बिकॉज वो सिर्फ फाइनेंशियल लेड नहीं है, वो यहाँ अंदर बस गया है। हाँ, वो करना ही है, मुझे करना ही है, वो पैशन है। हाँ, तो इसमें मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में एक चेंज भी आ रहा है। बड़ा अच्छा पॉइंट मैं आपको इस पे आगे बताऊंगा। हमारे एक दोस्त हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से हमारे पार्टनर हैं, तो उन्होंने कॉफ़ी की कंपनी हम लेके आए इंडिया से, तो उनकी बेटी साथ में आई, वो कहती मैं बरिस्ता मैं हूँ, राइट? तो हम इंडिया में तुम्हारी तो कंपनी है, वही तुम्हारी बेटी कॉफ़ी थोड़ी सर्व करेगी खुद ही। हाँ, तो कहता सचिन यही कारण है हिंदुस्तान के अंदर फ्रेंचाइजिंग बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होती। पर आज हम आज की जनरेशन में देख रहे हैं, हमारा एक बड़ा MNC का कपल था, उसे हमने एक फ्रेंचाइज लंदन की फ्रेंचाइज दी, दोनों मियाँ बीवी 6 महीने ट्रेनिंग करके आए सैंडविच बनाने पे। आज वो स्टोर दोनों मियाँ बीवी चलाते हैं, दे वेरी एजुकेटेड, MNCs में दोनों काम करते थे, बाहर कहीं इंडिया आए, आके उन्होंने कहा हमने स्टोर खोलना है, दे रन देयर स्टोर लाइक दे ऑपरेट दैट स्टोर। सो ये जो चीज़ आपने बात की है, जैसे मैंने प्री स्कूल्स की वुमेन की बात की, ये एक पैराडाइम शिफ्ट है। तो तीसरे नंबर पे मनी आता है सिलेक्शन में, पहले नंबर पे जो बिजनेस में करना चाहता हूँ वो आता है। बिल्कुल। तो वो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी आपने यू हाइलाइटेड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्रेंचाइजिंग में हर बिजनेस में लगता है, पर स्मॉल बिजनेस में ये बहुत ज़्यादा लगता है कि आई लाइक दिस बिजनेस, आई गेट इनटू दिस बिजनेस। चलिए सचिन, थैंक यू फॉर योर टाइम, मज़ा आ गया आपसे बात करके, थैंक यू। बहुत कुछ सीखने को मिला है, और हमारी जितनी भी जनता ये पॉडकास्ट सुन रही है, आई एम श्योर उनको समझ आ गया है वेयर टू इन्वेस्ट, व्हेन टू इन्वेस्ट, और क्या इंडस्ट्रीज हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आज इन द फ्रेंचाइजिंग वर्ल्ड। आई एम वेरी श्योर दैट आपके माध्यम से हम कुछ लोगों को तक फ्रेंचाइजिंग की बेनिफिट बता पाए। बट थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड इट्स ऑलवेज बीन अ प्लेजर। थैंक्स सचिन। थैंक यू। सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए और ये अगला शो जरूर देख के जाइए।